राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा रीजनिंग के बारे में और ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। तो आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले वो जाकर हमारी पहली क्लास देखिए, तब आपको ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए तथ्यों पर आधारित प्रश्न पर हम सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा संदीप की माँ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ही जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहीं से सॉल्व करना चालू कर देंगे। सबसे पहले होना है संदीप की माँ। सबसे पहले हम बनाएंगे संदीप और उसकी माँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा संदीप, ये रहा हमारा संदीप। संदीप मेल पर्सन है। मेल पर्सन के लिए हमने क्या बताया था? ट्रायंगल शेप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्रायंगल शेप का यूज करेंगे। तो ये रहा संदीप। संदीप की माँ, संदीप की माँ मतलब संदीप से एक जनरेशन ऊपर चली गई। तो ये रही हमारे संदीप की माँ, ये रही हमारी संदीप की माँ। संदीप की माँ के पिता, संदीप की जो माँ है उनके भी एक कोई पिता है, तो एक जनरेशन और ऊपर चली गई। ये रही संदीप की माँ के पिता। पिता मेल पर्सन है, इसके लिए हमने क्या यूज किया? सॉरी, पिता मेल पर्सन है, इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल यूज करेंगे। तो संदीप की माँ के पिता के पुत्र, संदीप की माँ के पिता के कोई पुत्र है। अब पिता के पुत्र होंगे वो संदीप की माँ के क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, क्योंकि संदीप के माँ के जो पिता है, माँ संदीप की माँ उनकी बेटी है, तो इनके क्या लगेंगे? वो भाई लगेंगे। ये रहे संदीप, संदीप के पिता के पुत्र, पुत्र है इसलिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया पिता के पुत्र का। संदीप के पिता से क्या संबंध है? अब संदीप के पिता से संबंध पूछा है। संदीप के पिता कौन होंगे? संदीप के माँ के हस्बैंड, संदीप के माँ के जो हस्बैंड होंगे वो संदीप के पिता लगेंगे। हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये डबल लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि संदीप की माँ के पिता के, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है? मतलब इनका संबंध पूछा है इनसे। ठीक है, संदीप के पिता से क्या संबंध है? संदीप के पिता से संबंध पूछा है, मतलब ये जो है संदीप के पिता का क्या लगेगा? तो देखिए ये लगेगा ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहे संदीप के पिता, इनकी ये क्या है? वाइफ है। इनकी वाइफ के जो भाई हैं, इनकी जो वाइफ है उनके जो भाई है वो इनके क्या लगेंगे? साला लगेंगे, साला। अगर फीमेल पर्सन होती यहाँ पे तो वो साली लगती, तो ये क्या लगेंगे? यहाँ पे साला लगेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है। उन्होंने पूछा है कि वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वो मेरा क्या लगेगा? आगे लिखा नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेरे, मतलब मैं, कि मैं कौन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं। तो जी रही मैं। ठीक है, मैं, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, मैं हूँ, मेरा कोई एक पुत्र होगा, मेरा कोई एक पुत्र होगा। पुत्र मेल पर्सन होता है और हमसे नीचे वाली जनरेशन में होगा। पुत्र नीचे जनरेशन में आता है, एक जनरेशन नीचे। ठीक है, जो मेरे पुत्र की बहन, अब मेरा जो पुत्र है उनकी एक कोई बहन है, बहन सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और बहन के लिए हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है, मेरे पुत्र की बहन का पति है। अब मेरे जो पुत्र है उनकी बहन का क्या है? पति। पति के लिए हम क्या यूज करेंगे? डबल लाइन यूज करेंगे, और पति है तो ये ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है कि वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वो मेरा क्या लगेगा? तो वो मेरा क्या लगेगा? देखिए चेक करते हैं, यहाँ से चेक करेंगे। मैं, ये मेरा पुत्र है। जब ये मेरा पुत्र है और ये मेरे पुत्र की बहन है, मतलब ये भी मेरी पुत्री होगी। तो मेरी पुत्री का जो पति है, मेरी पुत्री का जो पति है वो मेरा क्या लगेगा? वो मेरा दामाद लगेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दामाद हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।
क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। इसको एक बार हम वर्बली करके देखते हैं। सपोज दैट, आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पिता की माँ, मतलब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं हूँ, मेरे कोई पिता है। ठीक है, मेरे कोई पिता है, उनकी माँ, तो मेरी क्या लगेगी, दादी लगेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, मतलब जो आपकी दादी है उनकी एकमात्र बहू। जब आपके पिता एकमात्र होंगे तभी तो उनकी जो बहू है, आपकी दादी की जो बहू है वो एकमात्र होंगी। तो एकमात्र बहू जो है वो आपकी क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। ठीक है, एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। अब एकमात्र बहू का भी एकमात्र बेटा है, तो एकमात्र बेटा तो वो मैं ही होऊंगा ना, मैं एकमात्र बेटा होऊंगा। उससे पूछ रहा है कि मुझसे क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं मैं। इकलौता बेटा बोला है, इकलौता बेटा कौन होगा, मैं होगा। अब इसको हम डायग्राम के साथ सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पिता, सबसे पहले हो जाएगा मैं, कौन हो जाएगा, मैं, मेरे पिता, ये रहे मेरे पिता। पिता मेल पर्सन है इसलिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे। मेरे पिता की माँ, मेरे जो पिता है उनकी भी माँ होंगी, माँ फीमेल है तो हम सर्कल यूज करेंगे। मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, अब एकमात्र बहू मैंने बताया था ना कब होगी, जब ये एकमात्र लड़का होगा, एकमात्र इनका एकमात्र लड़का होगा तभी तो एकमात्र बहू होगी। तो मतलब इन्हीं की वाइफ है जो इनकी एकमात्र बहू होगी। एकमात्र बहू वाइफ है इसलिए हमने ये डबल लाइन यूज की, ये हस्बैंड हो जाएंगे, ये वाइफ हो जाएंगे। एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे, अब इन दोनों का एकमात्र बेटा है, मतलब उन्होंने कहा है कि बहू का एकमात्र बेटा, तो इन दोनों का एकमात्र बेटा कौन है, मैं हूँ, और कोई तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे एकमात्र शब्द का यूज किया गया है। तो मुझसे क्या संबंध है, मतलब मेरा ही संबंध वो मुझसे ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं स्वयं। इसका आंसर हो जाएगा मैं स्वयं, कि वो बेटा मैं ही हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है। इसको भी एक बार वर्बली करके देखते हैं। कहा गया है मेरे पिता के भाई, सपोज कीजिए मेरे मतलब मैं हूँ। ठीक है, मैं, तो मेरे पिता के जो भाई है वो मेरे क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ, मेरे पिता के भाई जो मेरे चाचा है उनका कोई एक इकलौता बच्चा है, उन इकलौते बच्चे की माँ मतलब मेरी चाची लगेंगी। इकलौते बच्चे की माँ मेरी चाची लगेंगी। उनका मुझसे क्या संबंध है, तो मैं, मेरी वो क्या लगेंगी, चाची लगेंगी, है ना। तो अब इसको एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि मेरे पिता के भाई, सबसे पहले ये मैं हूँ, मेरे पिता, ये हो गए मेरे पिता, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, ये रहे मेरे पिता। मेरे पिता के भाई, भाई मतलब सेम जनरेशन हो जाएगी दोनों, ये हो जाएंगे भाई। मेरे पिता के भाई की एकमात्र बच्ची, अब इनका एकमात्र कोई बच्चा है, इनका कोई एकमात्र बच्चा है, पता नहीं है वो कौन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एकमात्र बच्ची, पता नहीं है वो मेल है कि फीमेल है। एकमात्र बच्चे की माँ, एकमात्र बच्चे की माँ मतलब कौन, इनकी वाइफ लगेगी, इनकी वाइफ होगी, तो ये हो गई एकमात्र बच्चे की माँ। अब इनका मुझसे संबंध पूछा गया है कि ये मेरी क्या लगेगी, तो ये मेरी लगेगी ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं से। ये मेरे पिता हैं, तो ये मेरे पिता के भाई मतलब मेरे चाचा जी हैं, और मेरे चाचा जी हैं तो मेरे चाचा की जो वाइफ है वो मेरी क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाची। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाची। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, श्याम की सास। अब श्याम की सास कैसे बनेगी, श्याम की कोई वाइफ होगी और उनकी वाइफ की कोई माँ होगी, तो वो क्या लगेगी, श्याम की सास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर श्याम को, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं श्याम, SH। श्याम मेल पर्सन है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राइंगल यूज करेंगे। श्याम की सास बनानी, तो श्याम की कोई एक वाइफ है, श्याम की कोई एक वाइफ हो गई, वाइफ है इसलिए हमने डबल लाइन यूज की, और फीमेल है इसलिए हमने सर्कल यूज किया। श्याम की वाइफ की कोई एक माँ होगी, तो
बेटा है इसलिए हमने ट्रायंगल यूज किया। एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है, मतलब जो ये बेटा है इनका ये श्याम क्या लगेंगे, इनके श्याम क्या लगेंगे, ठीक है। तो इनके लगेंगे ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखना ये है बेटा, इनकी ये मम्मी है, इनकी ये मम्मी है, और इनकी मम्मी के जो हस्बैंड है तो इनके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। इनके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। और ये श्याम का क्या लगेगा, ये श्याम का क्या लगेगा, ये श्याम का लगेगा पुत्र, क्योंकि जो इनके पिता है तो जो इनके क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। पुत्री के बेटे का श्याम से संबंध पूछा था ना, तो श्याम के लिए क्या लग जाएंगे, पुत्र लग जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राहुल और उसकी माँ को बनाएंगे। सबसे पहले ये रहा हमारा राहुल, ये रहा हमारा राहुल मेल पर्सन है, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे। राहुल और ये रही राहुल की माँ, एक जनरेशन ऊपर चली गई, ये रही राहुल की माँ, फीमेल है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। राहुल की जो माँ है मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। जब राहुल की माँ इकलौती बेटी है तो यही क्या हो जाएगी, यही मोनिका हो जाएगी, क्योंकि जो अपने ही पिता की जो इकलौती बेटी हो जाएगी। इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी। और ये कौन है, मोनिका। कौन है ये, मोनिका है। तो राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता, मोनिका है, मोनिका का यहाँ पे कोई पति है, मेल पर्सन है, ट्रायंगल यूज करेंगे और डबल लाइन यूज करेंगे। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है, मतलब जो मोनिका का जो ये पति है वो राहुल का क्या लगेंगे, राहुल के क्या